Good morning, students. I am Suman Garg from Emmanuel School. I hope you are fit and healthy. हमारे 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 5th चैप्टर का हिंदी अनुवाद करेंगे। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 33। पीयूष बिंदवः। इस पाठ का शीर्षक है पीयूष बिंदवः। पीयूष अर्थात अमृत, बिंदव यानी बिंदु, अमृत की कुछ बूंदे। अर्थात ये जो श्लोक दिए गए हैं वह अमृत के समान है। इनसे शिक्षा ग्रहण करके हम अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं, ताकि मरने के बाद भी लोग हमारे अच्छे कार्यों के लिए हमें याद करें, अर्थात हम मरकर भी अमर हो जाए। आइए इसके ट्रांसलेशन करते हैं। आप इसमें देख रहे हैं, इसमें हर श्लोक के बाद अन्वय दिया गया है। अन्वय क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है श्लोकों में लय मात्रा की दृष्टि से शब्दों जैसे क्रिया, कर्ता, कर्म इत्यादि को आगे पीछे लिख दिया जाता है। इन्हें ही सही क्रम में गद्य रूप में लिखने को अन्वय कहते हैं। कई बार क्या होता है, श्लोक का जो भाव होता है, अर्थ होता है, वह स्पष्ट नहीं हो रहा होता है, तो अन्वय करते समय हम अपनी तरफ से उसमें कुछ अन्य शब्दों को जोड़कर उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो ऐसे शब्दों को पुस्तक के अंदर लिख दिया जाता है। फर्स्ट श्लोक, विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। इसका अन्वय होगा विद्या विनयम ददाति, विनयात् पात्रताम याति, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम भवति। अब आप देख रहे हैं इसमें जो भवति शब्द है, इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। तो अन्वय होता है गद्य रूप में लिखना, ताकि उसका जो अर्थ है हम आसानी से कर सके। तो इसका अर्थ है विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है। जब हम विद्या प्राप्त करते हैं तो हमें विद्या विनम्रता सिखाती है, अर्थात बड़ों के साथ, छोटों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह सब हमें विद्या प्राप्त करने से ही आता है। विद्या कभी भी अहंकार या घमंड करना नहीं सिखाती है, विनम्रता सिखाती है। विनयात् पात्रताम याति, जब हम विनम्र होते हैं तो विनम्रता से क्या होती है? विनम्रता से पात्रता आती है। पात्रता में योग्यता आती है। किसी कार्य को करने में हम पूर्ण लगन के साथ, विनम्रता के साथ उसको सीखते हैं, तो उस कार्य में हम क्या हो जाते हैं? निष्णात हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं। तो विनम्रता से पात्रता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, जब पात्रता आ जाती है, योग्यता आ जाती है, तो उससे धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम ततः सुखम भवति, धन से धर्म और उससे सुख प्राप्त होता है। सेकंड श्लोक, अपूर्व कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययत वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। इसका अन्वय होगा भारती तव अयम कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते, यह व्ययतः वृद्धिम आयाति संचयात् क्षयम आयाति। इस श्लोक में माँ सरस्वती का जो विद्या रूपी खजाना है उसको अद्भुत बताया है, अपूर्व बताया है। तो इसका अर्थ होगा हे माँ सरस्वती, भारती में हे माँ सरस्वती, तव अयम कोशः, आपका जो ये विद्या रूपी खजाना है, क अपि अपूर्वः विद्यते, बड़ा ही अद्भुत है, अपूर्व है। यह व्ययते वृद्धिम आयाति, व्ययत में खर्च करने पर, जो खर्च करने पर तो बढ़ता है। संचयात् क्षयम आयाति, संचयात् क्षयम आयाति, और संचित करने पर, इकट्ठा करने पर नष्ट हो जाता है। अर्थात माँ सरस्वती का जो ये विद्या रूपी खजाना है बड़ा ही अद्भुत है,
इसको जितना हम बांटते हैं, अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को जितना हम दूसरों में बांटते हैं, उतना ही यह बढ़ता जाता है। और जब इस ज्ञान को, विद्या को हम अपने तक ही सीमित रखते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं, अर्थात वह नष्ट हो जाता है। कहने का भाव यह है कि विद्या रूपी जो खजाना है वह खर्च करने पर बढ़ता है और संचित करने पर नष्ट हो जाता है। अर्थात हम अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को जितना दूसरों में बांटते हैं उसमें उतनी ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, और यदि उसको अपने तक ही सीमित रखते हैं तो हम उस विद्या को, उस ज्ञान को भूल जाते हैं। थर्ड श्लोक, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अन्वय होगा, विद्वत्वं च नृपत्वं च कदाचन तुल्यं न एव भवतः राजा केवलं स्वदेशे पूज्यते किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वता, नृपत्वं च और नृपता कदाचन तुल्यम न एव भवतः, कभी भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती, कभी भी ये दोनों समान नहीं होते। राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते, राजा तो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, अर्थात राजा का सम्मान तो केवल उसके राज्य में ही, उसके देश में ही किया जाता है। किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, किंतु जो विद्वान व्यक्ति है अपने विद्या के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर सब जगह सम्मान पाता है। फोर्थ श्लोक, उद्यमः साहसं धैर्यं शक्तिः विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। अन्वय, उद्यमः साहसं धैर्यं शक्तिः विद्या पराक्रमः या एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः भवति। इसमें बताया गया है कि कौन से गुण मनुष्य के अंदर होने चाहिए जिससे देवता भी, जिसमें देवता भी उनकी सहायता करते हैं। उद्यमः मीन्स परिश्रम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या, पराक्रम मीन्स वीरता। कितने गुण हो गए? 6 गुण। उद्यम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और पराक्रम अर्थात वीरता। एते षट् यत्र तिष्ठन्ति, ये 6 गुण जिस मनुष्य के अंदर होते हैं, तत्र देवः सहायकः भवति, उसकी देवता भी सहायता करते हैं। 5th श्लोक, काकचेष्टावको ध्यानं स्वानुनिद्रास्तथैव च अल्पाहारी ग्रहत्यागी विद्यार्थिनो पंचलक्षणम। इसका अन्वय होगा, काकः चेष्टाः वकः ध्यानं तथा एव च स्वान्निद्राः अल्पाहारी ग्रहत्यागी विद्यार्थिनो पंचलक्षणम भवति। इस श्लोक में विद्यार्थी की लक्षण अर्थात गुणों के बारे में बताया गया है। काकः चेष्टा, विद्यार्थी को कौवे के समान निरंतर प्रयास करना चाहिए। बको ध्यानम, और बगुली के समान एकाग्रता के साथ अपने पाठ को पढ़ना चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान कहते हैं कुत्ते को, और कुत्ते के समान उसकी नींद होनी चाहिए। जैसे घर में चोर आने पर या किसी तरह की आहत होने पर कुत्ता तुरंत उठ जाता है, कुत्ता तुरंत अपनी नींद को त्याग कर उड़ जाता है, वैसे ही विद्यार्थी को सदैव सजग और सचेत रहना चाहिए। अल्पाहारी ग्रह त्यागी, अल्पाहारी यानी कम भोजन करना चाहिए, ग्रह त्यागी और घर का त्याग करने वाला, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। 6th श्लोक, रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवा विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। इसका अन्वय होगा, ये रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः परम विद्याहीनाः भवन्ति
ते निर्गंधाः किंशुकाः इव न शोभन्ते। इस श्लोक में विद्याहीन व्यक्ति किस तरह शोभा नहीं देते हैं, इसके बारे में बताया गया है। रूप यौवन संपन्नः, जो व्यक्ति रूप और यौवन से संपन्न है, विशाल कुल संभवः, और उन्होंने उच्च कुल में जन्म लिया है, परंतु विद्याहीना भवन्ति, यदि वे विद्या से रहित है, हीन है, ते निर्गंधाः किंशुकाः इव न शोभन्ते, तो वे किंशुक के सुगंध रहित पुष्प के समान शोभा नहीं देते हैं। अर्थात चाहे वो कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, चाहे उन्होंने कितनी ही उच्च कुल में जन्म क्यों ना लिया हो, किंतु यदि वो विद्या से रहित है, हीन है, तो किंशुक के सुगंध रहित पुष्प के समान शोभा नहीं पाते हैं। आपके लेसन नंबर 5 की ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।